हेलो दोस्तों, आज हम क्लास के 10th के क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन हमारा 4 के 5 नंबर है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर लंबाई हम मान लिए तो हम x मान लेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर चौड़ाई जब मान लिए तो y हो गया। हमको आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमको लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी कि x और y हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने कितना हो गया, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको 9 दिया हुआ दे दिए। आयत का क्षेत्रफल हमको देखा है कितना xy में से कितना कम हो जाता है, यानी कि माइनस में इसको कम कर देंगे। लंबाई में यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए, यानी कि लंबाई ये है हमारा, तो इसमें 5 कम हो जाएगा। ठीक है। चौड़ाई 5 इकाई कम और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो यानी कि x प्लस 3 ये बढ़ा दिए थे। xy माइनस 9 x माइनस 5 इंटू इसको गुना कर देते हैं। x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें चौड़ाई इसका y है, y चौड़ाई y। x में y से करेंगे तो xy प्लस 3 में x से करेंगे तो 3x माइनस 5 में y से करेंगे तो 5y माइनस 15। अब देखो ये प्लस माइनस को हम यहीं पर काट देते हैं। माइनस में 9 3x माइनस 5y माइनस 15। क्या करेंगे कि सबको इस साइड उठा के लाएंगे। 3x माइनस 5y माइनस 15, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6। इसको हम परिभाषा करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारा दूसरा पोजीशन लिखेंगे पुनः प्रश्न में क्या लिखेंगे। फिर से बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है xy, इसमें कितना क्षेत्रफल घट रहा है, बढ़ रहा है 67, तो बढ़ रहा है तो प्लस दे देंगे 67x। लंबाई को x माने हैं, इसमें क्या करा कि यदि लंबाई में 3 अंक और चौड़ाई में 2 अंक बढ़ा देते, दोनों में बढ़ाना है, यानी कि 3 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो xy प्लस 67, x में y से करेंगे xy, 2 में x से करेंगे 2x, 3 में y से करेंगे 3y, 2 तिया 6। यहाँ पर हम प्लस माइनस को काट देते हैं तो 67 हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6। हम इस साइड में उठा के सबको लाएंगे 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस में 67 बराबर में 0। प्लस से पटेगा तो माइनस में हो गया। अब लिखेंगे 2x प्लस 3y, की घाटा तो माइनस 61 बचा बराबर 0। तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61। इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को एक जगह रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 तथा 2 में इसको हम रखते हैं तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। 2 में 3 से करेंगे 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 3 से करेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 के 3 36 18। यहाँ पर माइनस या माइनस ये कट गया। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। आई बचा 8 में से गया तो 7 बचेगा, 1 बचेगा। माइनस में हमको बचा 171 और 10 और 9 हो जाएगा माइनस 19y। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 171 बटा में 9 कट गया 19। चल बनाओ। y बराबर हम लिखे 171 बटा में 19 71 से हो जाता है, यानी कि y के मान हमको 9 आ गया। y के मान हमको 9। अब समीकरण
एक में y का मान रखने को, इसमें हम रखेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5, y के मान आया 9, 6, 3x 9 बचे हो जाएगा 45, ये 6 हो गया। 3x ये माइनस ई साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, 3x ये हो जाएगा 51, x बराबर 51 बटा में 3, 17 तिया 51, x बराबर 17। यानी कि हमारा x के मान आया 17 और y के मान आया हमको 9। ये हमारा आंसर सिद्ध हुआ। हम फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।